धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब लोग समझदार हैं, खुद भोग रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को खो चुके हैं। पूरी दुनिया जूझ रही है कि अच्छी वैक्सीन बन जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, दवाइयां मिल जाए, अस्पताल डॉक्टर मिल जाए, बेड मिल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो ये दावा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं कि भैया गौमूत्र पियोगे तो कोरोना नहीं होगा। अब उनकी सांसद सामने आ चुकी हैं। पहले उनके एक विधायक सामने आए थे, पर मुझे लगता है कि उनकी सांसद जो अपने आप को साध्वी कहती हैं, आतंकवाद की आरोपी हैं मालेगांव ब्लास्ट में, और भोपाल से सांसद चुनी गई हैं, उनका वीडियो आपके सामने रखूं उससे पहले कुछ तस्वीरें आपके सामने रखना ज्यादा बेहतर होगा। जैसे आज जी न्यूज देशभक्त चैनल है ना जी, और वैसे भी धार्मिक चैनल भी आप इसको कह सकते हैं। धर्म की खबर सबसे पहले यही चैनल आप लोगों तक पहुंचाता है। इसने खबर छापी है कि केदारनाथ के कपाट खुल गए। आज सुबह 5 बजे पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ के कपाट खुल गए, यानी कि चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। तो जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पूजा अर्चना की। इस खबर को उसने सबसे पहले आज प्रमुखता से दिखाया और दिन भर से वो इस खबर को दिखा और बता रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री की खबर दिखानी है, साथ में ये दिखाना है कि प्रधानमंत्री कितने बड़े धार्मिक है और वो कितने धर्म के कर्म कांडों में विश्वास रखते हैं। ये उनकी एक आइडेंटिटी जो है वो बनानी है। और साथ ही जो इस वक्त कोरोना के दौर में उनकी जो कोताहियाँ, लापरवाहियों की वजह से लाखों लोग मर रहे हैं और लाशें बह रही हैं गंगा के अंदर, और गंगा या यमुना नदी किनारे बालू की रेत में दबाई जा रही हैं, जिन्हें कुत्ते खोद के निकाल रहे हैं, बाद में नोच रहे हैं, उससे जो इमेज खराब हो रही है उसको बचाने के लिए सबसे आसान तरीका है धर्म। तो दिखाएं कि प्रधानमंत्री कितने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, खुद जो है वो धार्मिक कर्मकांड कर रहे हैं। जैसे आप वो तस्वीर कभी देखिएगा जिस वक्त 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव रखी गई, तो उस वक्त सोचिएगा कि क्या किसी ब्राह्मण या पुजारी से नींव रखवाई गई या प्रधानमंत्री ने खुद ही भगवा वस्त्र पहनकर वो नींव रखी है। यानी कि अपने आप को वो सबसे ऊपर दिखाना चाहते हैं और यही काम मीडिया उनका कर रहा है। तो ये तस्वीर ध्यान रखिएगा। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। 2 FIR दर्ज होने के बाद भी जो पूर्व IAS हैं SP सिंह यानी कि सूर्य प्रताप सिंह, वो अपनी बेबाकी और अपनी स्पष्टवादिता का सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। वो लगातार एक के बाद एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, आदित्यनाथ योगी पर सीधे हमला बोल रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया कि गंगा जी का बेटा हूं, PMO में लेटा हूं। ये सीधा सीधा उन्होंने प्रधानमंत्री पे कहा। यानी कि PMO आप समझते हैं, प्रधानमंत्री ऑफिस, वहां पे लेटे हैं, नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था बनारस पहुंच के कि मैं गंगा का बेटा हूं, गंगा को स्वच्छ करने आया हूं, माँ गंगा ने बुलाया। दूसरा ट्वीट वो करते हैं, माँ गंगा चीख रही है, मेरे सीने पर ये मानव शव क्यों। आप पता ही है, मानव शव बह रहे हैं या इसके अलावा रेत में दबे हुए हैं, तो माँ गंगा चीख रही है कि मेरे सीने पर ये मानव शव क्यों। इसके अलावा वो हैशटैग करते हैं और कहते हैं वेयर इज़ जो है गंगा का पुत्र, गंगा का पुत्र कहाँ है। इस तरीके से वो एक हैशटैग भी चलाते हैं और इसके आगे वो लिखते हैं कि गंगा मैया पुकार रही है कि कहाँ है मेरा पुत्र, और कहाँ है वैक्सीन, और कहाँ है सामयिक वितरण वाला सिस्टम पूरा का पूरा, कहाँ। इस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके फिर हमला बोला है। आदित्यनाथ योगी के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि दावा कर रहे हैं कि WHO ने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो प्रबंधन बनाएगा वो बहुत बेहतर है, ये झूठ बोल रहे हैं। इस तरीके का उन्होंने ट्वीट किया है। लगता अभी और मुकदमे उन पर होने बाकी हैं और शायद उनको गिरफ्तारी का सामना भी करना पड़ सकता है। अब आपको लेके चलते हैं उस खबर की तरफ जो आ रही है भोपाल से। भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, जो खुद को साध्वी कहती हैं। जैसा मैंने बताया, मालेगांव ब्लास्ट के मामले में आतंकवाद की वो आरोपी हैं, जेल काट चुकी हैं और उसके बाद अब वो सांसद बनी बैठी हैं और वो नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताती हैं। नरेंद्र मोदी कह चुके हैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी माफ़ कर रखा है एक तरीके से, कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, कई सारे न्यूज़ चैनल ने वीडियो, जैसे न्यूज़ 24 और NDTV ने इस वीडियो को दिखाया है, जिसमें वो दावा कर रही हैं कि मैं तो भैया गौमूत्र पीती हूँ और गौमूत्र पीने की वजह से मुझे आज तक कोई कोरोना नहीं हुआ, और कोरोना नहीं हुआ तो मुझे कोई दवाई लेनी भी नहीं पड़ी है, लेकिन शर्त यह है देसी गाय का मूत्र होना चाहिए। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। और देशी गाय का पालन करिए, देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्क लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं
सुन लिया आपने, ये दावा इनसे पहले उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की बेरिया विधानसभा सीट से आने वाले बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह राजपूत भी कर चुके हैं। ये तो सिर्फ बोल ही रही हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत ने एक बार तो बोला, लेकिन उन्हें लगा कि लोगों पे असर नहीं हो रहा, तो उन्होंने बाकायदा फिर गौमूत्र पिला के दिखाया, खुद पी के दिखाया कि देखिए ये मैं 5 चम्मच निकाल रहा हूँ, इसमें थोड़ा पानी मिला रहा हूँ, रोज़ सुबह खाली पेट पीता हूँ, पब्लिक के बीच जाता हूँ, और वो भी बनियान पहन के। वो भी उन्होंने सैंडो बनियान का भी प्रचार किया। शायद हो सकता है कंपनी वाले से बात हो गई हो कि हमारी कंपनी का सैंडो बनियान का प्रचार करो, विधायक जी आपको कुछ धंधा पानी दे दें। जैसे आप सोचिए कि कल को आने वाले टाइम में क्या होगा, जब एडवर्टीजमेंट की दुनिया आगे बढ़ेगी, तो ये जितने भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार हैं, एंकराइन, ये पता चला कोई तेल बेच रहा है, कोई साबुन बेच रहा है, कोई शैम्पू बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है। ये वही धंधा करेंगे, एडवर्टीजमेंट मॉडल की तरह तो बन के आते हैं, पत्रकार थोड़ी होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब गौमूत्र पीने से सब कुछ ठीक हो सकता है, तो ये पूरा सिस्टम, मोदी जी ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहे हैं, मोदी जी फला देश से मदद मांग रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं, वैक्सीन लगवाने की बात कर रही हैं, तो ये सब चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए ना। गौमूत्र इकट्ठा कर लेना चाहिए और लोगों को सामूहिक तौर पर बुला बुला के गौमूत्र पिलवा देना चाहिए, सारा कोरोना मर जाएगा। और आदित्यनाथ योगी जो खुद बीमार हुए हैं, तो वो क्यों अंग्रेजी इलाज करवा रहे थे? वो भी गौमूत्र का सहारा ले सकते थे। या इसके अलावा भाजपा के कई सारे विधायक मर चुके हैं कोरोना की वजह से, उनकी मौतें हो चुकी हैं, कई सारे सांसद भी जा चुके हैं और पार्टी को भी जा चुके हैं, तो वो भी कम से कम गौमूत्र पी लेते। भाजपा वाले तो कम से कम इन लोगों की बात माने। और अब तो खुद एक भगवाधारी जो खुद को साध्वी कहती हैं, वो कह रही हैं कि गौमूत्र पीने से कोरोना भाग जाता है। तो इस पर तो ध्यान देने की ज़रूरत है। भाजपाइयों को तो कम से कम देना ही चाहिए, इस बात का तो लिहाज रखना ही चाहिए कि बोल कौन रहा है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।